सुबह 10 बजे की अपनी ऑफिस शिफ्ट होती है। हालांकि टाइम के मामले में थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं। मैं ठीक 9:30 पे आ जाती हूँ। हमारे साथी यमन, जिन्होंने ये पूरी खबर जुटाई है। तो आगे के बोल यमन के। तो यमन के ऑफिस पहुंचने से पहले ही उन्हें पता लग गया था आज कि आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया है। जाहिर तौर पर ऑफिस पहुंचकर नाटू नाटू के इर्द गिर्द ही काम होना था। ये काम भी उन्हें फन किस्म का लगता है। लैपटॉप पर बैकग्राउंड में गाना बजता रहे और सामने नोटपैड पर इससे जुड़ी स्टोरीज लिखते रहे। सही कॉम्बिनेशन। नाटू नाटू गाना बज रहा था, तभी पास बैठे वरिष्ठ युवा मोर्चा में से किसी ने कहा कि इसका वो गाना लगाओ, कभी शाम ढले तो मेरे। फिर किसी ने दूसरे ने कहा कि तुम मिले दिल खिले बजाओ। इन गानों का नाटू नाटू से क्या कनेक्शन है, ये पल्ले नहीं पड़ा। गानों के क्रेडिट्स पढ़े नाटू नाटू और इन गानों में कोई समानता नहीं दिखी। किसी सीनियर से हेल्प मांगी। उन्होंने इन पुराने हिंदी गानों के म्यूजिक डायरेक्टर पॉइंट आउट किए, एम करीम। नाटू नाटू के म्यूजिक डायरेक्टर के नाम में भी एम है, लेकिन वो एम किरवानी है। गोल्डन ग्लोब के स्टेज पर वो ही अवार्ड लेने पहुंचे थे। पता चला कि अक्षय कुमार के मीम की तरह ये दोनों लोग एक ही हैं। तुम आए तू आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जादू है नशा है, आ भी जा। इन सभी गानों के लिए संगीत बनाया एम करीम ने। बाहुबली और आरआरआर वाली पीढ़ी उन्हें एम किरवानी के नाम से पहचानती है। किरवानी से करीम और फिर करीम से किरवानी कैसे हुआ, उसके बारे में बताते हैं। किरवानी आरआरआर बनाने वाले एस राजामौली के कजिन भाई हैं। राजामौली के पिता केवी विजयेंद्र और किरवानी के पिता भाई हैं। अब सुनकर लगे कि फिल्मी परिवार से आते हैं तो किरवानी के लिए तो सब कुछ आसान रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया उस वक्त राजामौली महज 13 या 14 साल के थे। साल 1987 में आई तेलुगु फिल्म कलेक्टर गरी अब्बाई उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने फिल्म के म्यूजिक के लिए असिस्ट किया था। कुछ फिल्में और कुछ साल बाद आई मनासु ममता। इस फिल्म से उन्हें कामयाबी मिली और उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कोनों में पहुंच गया। लेकिन उन्हें पांव जमाने का मौका दिया राम गोपाल वर्मा की फिल्म कशाना कशानम ने। इस फिल्म ने किरवानी को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। नाटू नाटू के गोल्डन ग्लोब जीतने के बाद रामू ने उन्हें बधाई भी दी थी। खैर, कशाना कशानम के बाद किरवानी को काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। किसी फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे बैट्समैन की तरह वो अपने बेस्ट शॉट्स लगाने लगे। इस दरमियान उन्होंने अन्नामाचार्य नाम की तेलुगु फिल्म, इस रात की सुबह नहीं, क्रिमिनल, जख्म, साया, जिस्म और सुर जैसी हिंदी फिल्मों के लिए म्यूजिक बनाया। सुर का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि उनके दो नामों की कहानी इसी से जुड़ी है। 1960 में जिस मानसु ममता ने किरवानी को पहली पहचान दिलाई, उसके प्रोड्यूसर थे रामोजी राव। उन्होंने आगे चलकर किरवानी के साथ एक और फिल्म पर काम किया। किरवानी उस फिल्म के लिए संगीत बनाने लगे, लेकिन डायरेक्टर के साथ सहमति नहीं बैठ रही थी। क्रिएटिव डिफरेंसेस हो रहे थे। किरवानी ने फिल्म से अलग होने का फैसला लिया। जाहिर तौर पर रामोजी को ये पसंद नहीं आया। अब वो भी अड़ गए कि किरवानी की जगह किसी और को लाएंगे। उन दिनों उन्होंने सुर के गाने सुने थे, बड़े पसंद भी आए थे। सोचा कि उसी के म्यूजिक डायरेक्टर को अपनी फिल्म के लिए लाएंगे। उसके म्यूजिक डायरेक्टर का नाम था एम करीम। आगे वही हुआ जो गोलमाल के राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के मिलने पर हुआ था। ऐसा नहीं है कि किरवानी ने सिर्फ करीम नाम से काम किया हो। उन्होंने तमिल फिल्मों के लिए भी म्यूजिक बनाया, बस वहां उनका नाम मरा कादमनी था। आदमी एक और नाम 3। ऐसा क्यों? इसका जवाब मिलता है उस समय में जब किरवानी की उम्र 30 साल की थी। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उनके एक गुरु हुआ करते थे। उन्होंने अचानक से बम की तरह न्यूज ड्रॉप की कि किरवानी को असमय मृत्यु का खतरा है। इससे बचना है तो सन्यासी की भांति रहना होगा, वो भी पूरे 1.5 साल तक। परिवार से दूर रहे, नॉनवेज खाना छोड़ दिया। परिवार से दूर भले ही रह रहे थे, लेकिन जिम्मेदारियों से नहीं। गुरु से इसका समाधान पूछा। सुझाया गया कि काम कर सकते हो, लेकिन नए नाम के साथ। नया नाम अपनाया, एम करीम हो गए। मुलाकात हुई कुमार सानू से। दोनों एक फिल्म पर काम कर रहे थे, नाम था क्रिमिनल। समय की लहरों में फिल्म तो बहुत हद तक धुल गई, लेकिन एक गाना जड़ें जमाकर खड़ा रहा। वो गाना था तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इसकी व्यूअरशिप दिन रात बढ़ती ही जा रही है। किरवानी के संगीत को सेलिब्रेट करने के बहाने आप उनके गाने को YouTube और किसी भी म्यूजिक ऐप पर सुन सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, आपके लिए ये पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए लैलेंट ऑफ सिनेमा। शुक्रिया।